नमस्कार दोस्तों, आपका मनी माइंडसेट सीरीज़ वीडियो नंबर 3 में स्वागत है। पहले 2 वीडियो में हमने बात की है कि यदि आप पैसा कमाना चाहते हो तो पैसे के बारे में आपकी थॉट प्रोसेसिंग किस प्रकार की होनी चाहिए, कैसा आपका माइंडसेट होना चाहिए, पैसे को लेकर आपकी क्या विचारधारा होनी चाहिए। देन हमने दूसरे वीडियो में बात की थी कि यदि आप घर खरीदती हो, गाड़ी परचेज़ करती हो, फ़ोन परचेज़ करती हो, वॉच खरीदती हो, अपना ड्रेसअप एंड फुटवियर परचेज़ करती हो, तो आपने अपना उस पर्टिकुलर चीज़ को परचेज़ करने के लिए कितने साल, कितने महीने, कितने दिन लगाने हैं, क्योंकि पैसा पैसा नहीं होता, वो आपकी टाइम, एनर्जी एंड एफर्ट की वैल्यू है। तो हमने उसमें डिटेल में बात की है। यदि आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखें, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उन वीडियोस के माध्यम से आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी जिसे आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो। बिकॉज इस फील्ड में नॉलेज तो बहुत है, बट उनका जो स्ट्रक्चर फॉर्म है वो इंग्लिश में है एंड बहुत ही जार्गन तरीके से, मीन्स टेक्निकल नॉलेज दी जाती है एंड वो सारा ज्ञान ऊपर से चला जाता है, हम उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाते। तो आपको इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल सिंपल शब्दों में मनी माइंडसेट सीरीज़ की नॉलेज दी जाएगी, मनी मैनेजमेंट की नॉलेज दी जाएगी, जिससे आप अपनी वेल्थ है, फाइनेंस है, उसमें स्टेबिलिटी ला सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें नेटवर्थ के बारे में यानी कुल संपदा के बारे में पता ही नहीं है। यदि उन्हें थोड़ा बहुत पता है तो वो इसे गलत तरीके से कैलकुलेट करते हैं। देन वो फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमारी तो करोड़ों की प्रॉपर्टी है, बट उनकी कई करोड़ों की नहीं, बस 1-2 करोड़ की प्रॉपर्टी होती है। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि क्या फॉर्मूला होता है, क्या नेटवर्थ की इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, क्यों जानना ज़रूरी है नेटवर्थ को। देन हम बात करेंगे कि एक वो पॉइंट, यानी पैसा सब कमाना चाहते हैं। अब 10 रुपये भी पैसा कमाना है, 10 लाख भी पैसा कमाना है एंड 10 करोड़ भी पैसा कमाना है, बट कितना कमाना है उस पॉइंट की बात करेंगे, उस टारगेट पॉइंट की बात करेंगे, उस बेंचमार्क की बात करेंगे। यदि वो आप पॉइंट अचीव कर लेते हो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं जिसे, यदि वो पॉइंट अचीव कर लेते हो देन पैसा आपके लिए काम करता है, न कि आप मजबूरन होकर पैसे के लिए काम करते हो। पैसा आपको पैसा बनाकर देता है, आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाते हो, आप फ्रीली अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो, आप अपनी मर्जी के काम चूज़ कर सकते हो। हम उस पॉइंट की बात करेंगे, तो वो जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। नेटवर्थ क्या है ये जानने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि नेटवर्थ की हमारे जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्वता है। ये कुछ इस प्रकार से काम करती है, जैसे मान लो आपको बुखार है, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर आपकी शक्ल देखते ही बता देते हैं कि आपको बुखार है, बट क्या वो आपकी शक्ल देखकर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं? नहीं, वो सबसे पहले आपकी बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, ये इतना बढ़ा हुआ है, इसे फाइंड आउट करें, देन इसे नॉर्मल लाने के लिए आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। इसी तरीके से नेटवर्थ का कंसेप्ट काम करता है आपकी लाइफ में। आपको इसका पता होना चाहिए कि मेरी पोजीशन कहाँ है और मुझे कहाँ तक पहुँचना है। ये दोनों पॉइंट यदि आपको पता लग जाते हैं देन आप अपनी वेल्थ को अच्छे स्ट्रक्चर वे में इन्हांस कर सकते हो। अदरवाइज़ आप इस फील्ड में मार खा जाते हो, बिकॉज आपको पता ही नहीं होता कि मेरा बॉडी टेम्परेचर कितना बढ़ा हुआ है एंड मुझे कितना उसे नॉर्मल लेकर आना है। यदि आपको पता लग जाता है, डॉक्टर को पता लग जाता है कि कितने टेम्परेचर पर कितना लेकर आना है, तो वो अच्छे से वर्क करता है। दूसरा, इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपने अपना वेट है, वज़न है, वो कम करना है, तो सबसे पहले आप डाइटिशियन या किसी भी ट्रेनर के पास जाते हो। जाते ही वो आपका सबसे पहले वेट मेजर करता है कि आपका वज़न कितना है। देन वो आपकी हाइट एंड एज के अकॉर्डिंग एक वेट फिक्स करता है कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति का वेट इतना होना चाहिए और इतना इसका बढ़ा हुआ है। देन इसे यहाँ तक लाने के लिए वो उस पर वर्क करता है। डाइटिशियन आपको डाइट चार्ट प्रोवाइड करके देता है एंड ट्रेनर आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, यानी योगा या एक्सरसाइज। तो इसी तरीके से हमारी नेटवर्थ काम करती है। दूसरा, जब आप कोई रिलेशनशिप बनाने जा रहे हो, स्पेशली हम बात करेंगे लड़की के विवाह की, यानी गर्ल की मैरिज की। यदि आप अपनी बेटी का या लड़की खुद समय अपनी वर्क को चूज़ कर रही है, अपने लाइफ पार्टनर को सिलेक्ट कर रही है, देन नेटवर्थ का कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज हमारे पास बहुत सारी कंसल्टेशन आती है। यदि 50 कंसल्टेशन मैरिज से रिलेटेड आती है तो उसमें 12 से लेकर 15 इसी बात को लेकर रहती है कि पहले तो लड़के वालों ने कहा था कि हमारे कई करोड़ों की प्रॉपर्टी है, देन हमें बाद में 1-2 साल बाद में पता लगा कि उनकी कई करोड़ों की प्रॉपर्टी पर कई लाखों का लोन है, तो उनकी वो नेट प्रॉपर्टी है, वो करोड़ों की नहीं है। देन आपको समझ में आता है कि नेटवर्थ क्या होती है।
फिर आप कहते हो कि हमारी बेटी का तो भविष्य ख़राब हो गया, उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दी लड़के वालों ने। बट यहाँ लड़की वालों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि कोई भी अपनी जो डार्क रियलिटी है उसे शो नहीं करता है। आपको कोई नहीं बताएगा कि हमारी इतनी प्रॉपर्टी है तो इसके ऊपर इतने का लोन है, ये आपने खुद जानना होता है। हम भी यही चीज़ निकाल कर देते हैं, हमारे पास कंसल्टेशन आती है तो हम उन्हें नेटवर्थ प्रोवाइड करते हैं, न कि उसकी टोटल प्रॉपर्टी कि उसके पास प्रॉपर्टी कितनी है। हम उन्हें फाइंड आउट करके देते हैं कि एक्चुअल में उसके पास इतना ही है। देन यदि आपको इस चीज़ का पता लग जाता है तो कम से कम आप फाइनेंशियली रूप में जो आप रिश्ता करती हो अपनी बेटी का, या लड़की खुद अपना जो हस्बैंड है वो चूज़ करती है, तो इस पर्टिकुलर फील्ड में आप सफ़र नहीं करते, बिकॉज आपको पहले से क्लियर हो जाता है कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति के पास इतना ही है। इसलिए नेटवर्थ का जाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। फर्स्ट वन तो आप इसे इस तरीके से समझो कि मैंने खुद के अंदर इम्प्रूवमेंट करनी है, इस साइड पर हूँ, इस साइड तक पहुँचना है तो मुझे इस लेवल का पता होना चाहिए। दूसरा, यदि आप फाइनेंस को मद्देनज़र रखते हुए किसी के साथ रिलेशनशिप बनाने जा रहे हो, स्पेशली हम जो मैरिज का रिलेशनशिप बिल्डअप करते हैं या पार्टनरशिप का रिलेशन बनाते हैं, तो उन दोनों कंडीशन में हमें पता होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति की नेटवर्थ कितनी है। अब हम बात करेंगे कि नेटवर्थ का क्या फॉर्मूला होता है, बिकॉज अधिकतर लोग इसे रॉन्ग वे से काउंट करते हैं। वो अपनी प्रॉपर्टी को, वो अपने एसेट को ही नेटवर्थ काउंट कर लेते हैं। तो आज हम फॉर्मूले की बात करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है कि मान लो आपका 1 करोड़ रुपए का घर है, आपने उसके ऊपर 30 लाख रुपए का लोन लिया है, तो 1 करोड़ माइनस जो 30 लाख रुपए हैं वो आपकी लाइबिलिटी है, एंड 1 करोड़ रुपए का मकान है वो आपका एसेट है। एसेट माइनस लाइबिलिटी यानी देनदारी, नेट आपका आंसर कितना आता है 70 लाख रुपीज़। तो आपकी जो नेट वर्थ है वो 1 करोड़ रुपए नहीं है, वो आपकी 70 लाख रुपीज़ है। तो इस कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। ये तो था हमारा छोटा सा एग्जांपल। अब हम बात करते हैं जब आप अपनी टोटल नेट वर्थ काउंट करते हो तो उसे किस तरीके से काउंट करना है। उसे सबसे पहले तो आप अपनी सारी एसेट हैं, रियल एस्टेट यानी आपका घर, मकान, फ्लैट, फ्लोट, आपकी दुकान, आपका एग्रीकल्चर लैंड है, ये सभी चीज़ें रियल एस्टेट में काउंट होगी। देन आपने प्लस करनी है गोल्ड, और जो जितने भी एसेट हम ले रहे हैं इनकी करंट वैल्यू आपने ऐड करनी है। अब ये नहीं है कि आपने 2 साल पहले कोई गाड़ी परचेज़ की थी, उसकी वैल्यू थी 15 लाख रुपए, अब उसकी वैल्यू रही है 10 लाख रुपए। तो आपके एसेट में यदि आप आज के डेट में अपना एसेट काउंट कर रहे हो तो उसकी वैल्यू 10 लाख रुपए ऐड होगी, न कि 15 लाख। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। गाड़ी आपकी एसेट में काउंट होती है, आपके प्रोविडेंट फंड लाइक पीएफ, जीपीएफ, ईपीएफ, ये सारे फंड इंक्लूड हो जाएंगे। फिर आपकी कोई एफडी है वो इसमें इंक्लूड होगी। फिर होगा आपने कोई जो इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं लाइक शेयर मार्केट, या आपने म्यूचुअल फंड में अपना रुपया इन्वेस्टमेंट कर रखा है, या किसी को उधार दे रखा है, वो सारे पैसे इसमें काउंट होंगे। वो हो गए आपके मोटे तौर पर एसेट। देन आपकी लाइबिलिटी क्या होती है। लाइबिलिटी यानी आपने कोई लोन लिया है, किसी से पैसा उधार लिया है, कि वो मोटे तौर पर समझो वो पैसा आपका नहीं है, आपने वो पैसा किसी को लौटाना है, तो वो आपकी देनदारी है, वो आपकी लाइबिलिटी है। आपकी एसेट में से आपकी लाइबिलिटी माइनस कर दो, आपकी नेटवर्थ आ जाएगी। इस फॉर्मूले के द्वारा आप अपनी नेटवर्थ को कैलकुलेट कर सकते हो, मेज़र कर सकते हो। अब आपने ये पॉइंट है फाइंड आउट कर लिया, यानी मैं यहाँ खड़ा हूँ। अब इस पॉइंट की बात करेंगे कि कहाँ पहुँचना है। यहाँ खड़े हो, यहाँ जाना है, और इन बिटवीन आपने सीढ़ी लगानी है। तो इस पॉइंट की, इस हाइट की हम बात करेंगे। देखो, पैसा कितना भी कमा लो, कोई लिमिट नहीं होती, बट ये पॉइंट वो पॉइंट है जिसकी हम बात करेंगे कि इस पॉइंट पर आकर आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाते हो, रिलैक्स हो जाते हो। बस इतना ही। इस पॉइंट पर पहुंचते ही पैसा आपके लिए पैसा कमाने लग जाता है, न कि आप मजबूरन पैसे के लिए काम करते हो। तो ये पॉइंट कितना है, ये पॉइंट है 1 मिलियन यूएस डॉलर। यानी यदि आपकी प्रॉपर्टी 1 मिलियन यूएस डॉलर के करीब पहुंच जाती है तो आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाते हो, आप फ्री होकर अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। बिकॉज इस पॉइंट पर पैसा आपको पैसा कमा कर देगा, तो आपकी जो इनकम है वो आती रहेगी। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी काम कर सकते हो। आपके अंदर इतनी स्टेबिलिटी आ जाती है, माइंड में इतनी शार्पनेस आ जाती है कि आप गाड़ी को दौड़ा लेते हो, ऑटोमेटिक स्टंट कर सकते हो। जैसे मान लो एक छोटा बच्चा होता है, उसे आप साइकिल चलाना सिखाते हो, वो साइकिल नहीं सीखता, दूसरे दिन सिखाई, नहीं आई उसे, आपने 1 महीने तक प्रैक्टिस की, उसे साइकिल चलाना नहीं आया। धीरे धीरे वो प्रैक्टिस करता है, बट एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है जब वो अपनी साइकिल को फ्रीली
मूव करता है, चलाना सीख जाता है। जब एक बार वो साइकिल चला लेता है तो उसके बाद में वो पीछे मुड़कर नहीं देखता। फिर वो अलग अलग वे से लेफ़्ट राइट कैसे भी करके पतली गलियों में से साइकिल को मूव करना सीख जाता है, साइकिल को पतली गली में से निकालना सीख जाता है। तो ये वही पॉइंट होता है। यदि आप इस पॉइंट को अचीव कर लेते हो तो आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बन जाती हो, स्टेबल बन जाती हो। अब इस पॉइंट की हम बात करें तो बहुत कम लोग हैं जिनके पास ये पॉइंट है। अब इस पॉइंट तक कैसे पहुंचा जाए? अब इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए सबसे पहले तो आपकी एनर्जी, एफर्ट सब कुछ आपको लगाना पड़ेगा, आपकी आइडियाज़, एंड देन उन आइडियाज़ को आपने एग्जीक्यूट करना होगा। बिकॉज आइडिया तो बहुत है बट क्या हम उन्हें एग्जीक्यूट करते हैं? एग्जीक्यूट करना वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आप अपनी आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करना सीख जाते हो देन आप रन करना सीख जाते हो। एंड मोटे तौर पर हम देखें कि इन चीज़ों की कैसे मॉनिटरिंग करें, कैसे पता लगे कि हम सही ट्रैक पर है या गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट ट्राई नोट मी, क्या है वो कि यदि आपकी नेटवर्थ पर ईयर 10 से लेकर 12% ग्रो कर रही है देन आप पॉजिटिव वे में हो, आप सही दिशा में जा रहे हो, आप सही ट्रैक पर जा रहे हो। यदि आपकी नेटवर्थ में जो ग्रोथ है पर ईयर वो 10% से कम की है देन आपको अपनी जो एसेट हैं उनको रीस्ट्रक्चरिंग करने की, आपको उनमें एनर्जी एफर्ट डालने की ज़रूरत है। आपने पर ईयर अपनी नेटवर्थ की मॉनिटरिंग करनी है, अपनी नेटवर्थ को कैलकुलेट करना है। देन आपने डिफरेंस को फाइंड आउट करना है कि क्या मेरी नेटवर्थ है वो 10 से लेकर 12% पर ईयर बढ़ रही है। यदि बढ़ रही है तो बहुत अच्छी बात है, इससे ज़्यादा बढ़ रही है तो और भी अच्छी बात है। अदरवाइज़ यदि वो 10 से लेकर 12% से कम ग्रो कर रही है, यानी आपको जो प्रॉफिट है, बेनिफिट है वो 10 से लेकर 12% की कम ग्रोथ हो रही है देन आपको अपनी जो एसेट हैं उनमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, उन्हें रीस्ट्रक्चरिंग करने की ज़रूरत है, उनमें टाइम, एनर्जी, एफर्ट डालने की ज़रूरत है। तो ये होता है हमारा बेस लेवल नेटवर्थ। हम यहाँ खड़े हैं, ये होती है हमारी हाइट, यानी 1 मिलियन यूएसए डॉलर इंडियन रुपीज़ में आज के टाइम में 8.40 लाख के समथिंग कुछ बनेगा, यानी 8 करोड़ 40 लाख रुपए। तो यदि इस पर पहुंचना है, यहाँ हो, तो आपने अपनी पर ईयर मॉनिटरिंग करनी है। तो ये होता है इसका राइट वे। इन बिटवीन जो चेंजेस होते हैं उनमें आपने आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करना है। बिकॉज चेंजेस हमें स्पीडली से बढ़ाने हैं तो हमें हमारे आइडियाज़ के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करने की बहुत ज़रूरत है। अब कई लोग बस सोच विचार करते रहते हैं कि ये हो जाएगा, ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा, बट जब तक आप करोगे नहीं तो आपके सामने उसका रिज़ल्ट नहीं आएगा। इसलिए एग्जीक्यूशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो ये थी हमारी वीडियो नेटवर्थ पर। यदि आप अपनी नेटवर्थ को कैलकुलेट कर लेते हो, उसमें आपको इम्प्रूवमेंट करना आ जाता है, उसकी मॉनिटरिंग करनी आ जाती है, तो आप धीरे धीरे इस हाइट पर पहुंचना स्टार्ट कर देते हो। फिर आपका एक पॉइंट आता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यानी आपकी फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आ जाती है। देन आप अपनी लाइफ को फ्रीली इंजॉय कर सकते हो। यदि आपको पैसे की समझ आ जाती है, नेटवर्थ की, कैसे मैंने मेरे आइडिया को एग्जीक्यूट करना है, देन आप उस सीढ़ी पर चले जाते हो एंड आपकी लाइफ में बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट होती है। हमारा भी यही उद्देश्य है कि आप अपनी लाइफ को पर डे, पर वीक, पर मंथ, पर ईयर ग्रो करो, ताकि आप अपनी लाइफ को, जो ये जीवन मिला है, उसे आनंदमय तरीके से व्यतीत कर पाओ। अदरवाइज स्ट्रेस, डिप्रेशन में तो सब जा ही रहे हैं। तो इन्हीं स्ट्रेस, डिप्रेशन से एक क्लैरिटी देने की हमने कोशिश की है। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।